हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत। तो आज हम आपको क्लास 12 का इम्पोर्टेंट लेखक का परिचय कराने जा रहे हैं, जो कि हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। हमने आपके लिए दो वीडियो प्रोवाइड कर दिए, एक हमने आपका कवि का और एक लेखक का परिचय हमने करवा दिया। तो वो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियो को देख लीजिए। एक हम कवि का और इम्पोर्टेंट आपको जीवन परिचय करवाएंगे। बस इन दो चार को आप कतई पक्का कर लीजिए, बाकी एक अपने हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, पहले आप इधर हेडिंग डालिए, उसके बाद जीवन परिचय हेडिंग डालिए। इसमें 2 से 3 लाइनें आप लिख दीजिए, क्योंकि साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, बट थोड़ा सा आप जीवन परिचय में 2-3 लाइनें लिख के उनके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे छपरा नामक ग्राम में हुआ था। तो जहाँ पे भी इनका जो गांव है, जहाँ पे भी रहते हैं, उसे ब्लैक पेन से लिखिए, और जब इनका जन्म हुआ उसे भी ब्लैक पेन से आप हाईलाइट कर दीजिए। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिषी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। जो इनके पिता थे वो ज्योतिषी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अतः इन्होंने ज्योतिषी और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकारी में ज्ञान प्राप्त किया, और काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिषी का उच्च स्तरीय पर ग्राम ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, तो राइटिंग में थोड़ा गड़बड़ी हो गई है, इसलिए जल्दी कंटेंट बनाने में क्योंकि बहुत काम हो जाता है, तो इसलिए ये थोड़ा गलती हो गई। इसको आप मिस्टेक के लिए सॉरी। तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और कंटेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जहाँ से इम्पोर्टेंट मिले, हम ये नहीं कह रहे आप मेरे ही चैनल से पढ़िए, बट आपको जहाँ इम्पोर्टेंट मिले बस आप वहाँ से पढ़िए। बस अपनी अच्छी से तैयारी कीजिए और अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। उसके बाद ज्ञान प्राप्त सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीएलएड की उपाधि से तथा 1907 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि दी। पद्म भूषण की इन्हें उपाधि भी मिली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि पद्म भूषण की उपाधि मिली, तो आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो आपको ये हाईलाइट करके लिखना, और यहाँ पे इनको ये भी बताना कि कब मिली थी। सन 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें विभूषित किया। ये कुछ विभागों में अध्यक्ष एवं श्रेष्ठ शिक्षक कार्य करते हुए 18 मई 1979 ईस्वी को हिंदी के यह महान साहित्यकार संसार को सूना करके पंचतत्व में लीन हो गए। तो इनकी 18 मई को डेथ होगी। तो आपकी जो मृत्यु है, वो आप इसको हाईलाइट करके लिखिए, मृत्यु, और इनके जो मेन पॉइंट्स आप उनको हाईलाइट कीजिए, जिससे कि एग्जामिनर को अच्छा लगे। ठीक है, तो वो आपकी मेन चीजों को ही देखता है, ज्यादातर पढ़ता नहीं है, वो मेन पॉइंट को देखता है। उसके बाद आप हेडिंग डाल लीजिए साहित्यिक सेवा या साहित्यिक परिचय। ठीक है, हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी जी का मूल धन्य स्थान है। वे उच्च कोटि के निबंधकार और सफल आलोचक हैं। द्विवेदी जी की साहित्यिक सेवा को डीएलएड पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया। ठीक है, तो डीएलएड साहित्यिक सेवा को डीएलएड पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया। अब इनकी रचनाएं। आचार्य द्विवेदी का साहित्यिक बहुत विस्तृत था। इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य को रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। पहले आप रचना हेडिंग डालिए, उसमें 2 से 3 लाइन लिख लीजिए। उसके बाद आपको निबंध संग्रह हेडिंग डालनी है, ये भी इनकी रचना। तो निबंध संग्रह इनके कौन कौन से, तो अशोक के फूल, ऐसे ये एमसीक्यू भी अगर आपने जीवन परिचय ढंग से पढ़ ली तो आपके एमसीक्यू 2 से 3 आपके पक्के हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर वो लोग 2 से 3 आपके जो जीवन परिचय उसी में से ही आते हैं। तो अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, वितर्क, और आलोक पर्व, कल्पलता। उसके बाद आलोचना साहित्यिक, सूरदास कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। उसके बाद इतिहास, तो हिंदी इतिहास की भूमियां, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य आदि। उसके बाद इनकी उपन्यास कौन कौन सी थी, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्वा, और अनाम दास का पोथा। ठीक है, उसके बाद साहित्य में स्थान, एक हेडिंग डाल लीजिए। उसके बाद साहित्य में स्थान, इन हेडिंग में 2 से 3 लाइनें फिर से लिख दीजिए। इससे आपके 5 नंबर फुल मार्क्स मिल सकते हैं, अगर आप इस टाइप से टॉपिक वाइज
हेडिंग वाइज हेडिंग लिखेंगे तो आपकी कॉपी भी भर जाएगी और आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा। हेडिंग वाइज हेडिंग लिखेंगे तो एक एक लाइन बीच में छूटेगी, तो इससे आपकी कॉपी भी भर जाएगी और आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो आचार्य द्विवेदी जी हिंदी गद्य हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन की नवीन दिशा प्रदान की। वे प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थक आलोचक थे। गंभीर आलोचना, विचार प्रधान निबंधों और उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय किया कि हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान पा लिया। तो ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी का इम्पोर्टेंट परिचय। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले आप इस हेडिंग वाइज हेडिंग लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। पहले आप जीवन परिचय हेडिंग लिखिए, जीवन परिचय में इनके पिता का नाम क्या है, इनका जन्म कहाँ हुआ, ये सब चीजें लिख दीजिए। उसके बाद इनकी मृत्यु का भी सब लिख दीजिए। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी साहित्यिक परिचय या साहित्यिक सेवाएं, वो कुछ भी डाल लीजिए। उसके बाद आपने इसमें 2 से 3 लाइनें लिख देनी है। उसके बाद रचनाएं हेडिंग डाल के रचना में 1 लाइन लिख के आप इनके बारे में बता दीजिए, इनकी रचना निम्नलिखित है। उसके बाद निबंध संग्रह, आलोचनात्मक साहित्य, इतिहास, उपन्यास, साहित्य में स्थान, बस कंप्लीट आपका पूरे 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आप इन दोनों परिचय को देख लीजिए और हमने और भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डालने, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।